सो हाय एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आपको पता है यूपीएसआई का तो नोटिफिकेशन आ गया है, लेकिन उसमें यूपी में जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस कास्ट सर्टिफिकेट है उसका क्या करना है, उसकी डेट क्या होगी, वेटिंग लिस्ट क्या होगी, एग्जाम डेट कब होगी, ओटीआर कैसे होगा, क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए, ये सारा आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो ये तो देखो, हम सबको पता है कि फॉर्म की डेट 12 अगस्त से जो है 21 सितंबर तक रखी गई है। ठीक है। और जो ज़रूरी चीज़ें वो पहले मैं बता देता हूँ। एक 42,000 ग्रेड पे की नौकरी होती है। ठीक है। और अभी जो इसमें वेटिंग लिस्ट को लेके दिक्कत थी, देखो इन्होंने साफ कर दिया है कि ये कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं रखेंगे, नो वेटिंग लिस्ट होगी इस बार। ठीक है। तो ये तो बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम धीरे धीरे हर चीज़ की बात करते हैं इस फॉर्म में। तो देखिए, ये बेसिकली चार टाइप की हमारी जो जॉब्स हैं वो हैं। ये जो फर्स्ट है इसमें महिला और पुरुष दोनों के लिए है, मेल फीमेल के लिए। ये जो सेकंड वाली है इसमें केवल मेल के लिए है, थर्ड वाली मेल के लिए है, और ये लास्ट वाली ये केवल महिलाओं के लिए है। ठीक है ना, मतलब महिलाओं के लिए ये तो है ही है पूरी, इसमें भी है, बाकी ये तीन मेल के लिए है। ठीक है ना। अब हम आते हैं, देखो अनारक्षित ये आप देख लो, आप कौन सी कास्ट से हो, उसकी कितनी सीटें हैं, और टोटल इतनी वैकेंसीज हमारे पास हैं, राइट। और आपको बात करते हैं तो देखो, हाँ, ये जो मतलब महिला और मेल और फीमेल को लेके जो हमारा वो था उसमें ये है, इतनी वैकेंसीज हैं टोटल। ये पहले वाली प्रेफरेंस का वाले का मैं बता रहा हूँ। फिर दूसरा जो केवल मेल के लिए थी उसमें आप अपनी कास्ट के अनुसार देख लीजिए क्या क्राइटेरिया है, कितनी सीटें अलॉट होंगी। ये गा वाले का है और ये घा वाले का है। ठीक है ना, जो केवल मतलब इस 106 में तो ये केवल महिलाओं के लिए है ही, प्लस वो जो का ग्रेड मतलब जो सबसे पहली वाली है का वाली, उसमें भी महिलाओं का है ये वाली में। ठीक है ना, इन दोनों में महिलाओं का है, मतलब इसमें 20% रिजर्वेशन महिलाओं का है। तो आप ये सोचो, वो 106 वो घा वाले की, और कुछ जो 20% इसमें बनेगा, वो कुछ सीटें जो होंगी रफली 800 के अराउंड जाएगी। तो ये टोटल सीटें जो होंगी ये फीमेल के लिए होंगी, और बाकी जो बची वो मेल कैंडिडेट्स की सीट्स होंगी। ठीक है ना। अब थोड़ा और ज़रूरी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहली बात तो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी शैक्षणिक जो होती है वो योग्यता क्या होनी चाहिए। तो उन्होंने सीधी सी बात बोली कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और अगर जो फाइनल ईयर वाले हैं, फाइनल ईयर वाले देखो साफ साफ लिखा है अभ्यर्थी पात्र नहीं है, मतलब फाइनल ईयर वाले नहीं है आपके पास। कॉलेज का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना कंपलसरी कर दिया है उन्होंने। ठीक है ना। और आवेदन शुल्क की बात करें तो 500 जनरल, ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस इन सब के लिए 500 है। और एससी एसटी के लिए 400 है। फीमेल के लिए जैसे हर बार होता था कि कोई भी फॉर्म फीस नहीं लगेगी, वो इसमें नहीं है। देखो, बराबरी रखो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक ना। और बाकी आपको तो पता ही, फॉर्म ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं प्रेफ़रेंस आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग प्रेफ़रेंस कैसे फ़िल कर सकते हैं। तो अगर मैं मेल कैंडिडेट्स की प्रेफ़रेंस की बात करूँ, तो आप जो है ना, का वाले को, फिर खा वाले को और फिर गा वाले को रख सकते हो। देखो, ये मैंने अपनी तरफ से बताया है, बाकी आपका जो भी प्रेफ़रेंस हो आप कमेंट में बता सकते हो। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी अगर मैं प्रेफरेंस की बात करूं, तो वो अपना नॉर्मल जो प्रेफरेंस है उसको वो फिलअप कर सकती है। नॉर्मल प्रेफरेंस इन द सेंस कि ए और बी, मतलब का और जो दूसरा वाला है घा, वो वाला फिल कर सकती हैं। और मेल के लिए मैंने बता दिया कि का गा वो फिल कर सकते हैं। ठीक है ना। अब कुछ चीज़ें इसमें और हम लोग बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन में, कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सबसे मेन काम होता है यूपी में वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। क्या मतलब आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इसकी सबसे ज़्यादा हम बात करते हैं। तो पहली चीज़ हम बात करेंगे ओबीसी वालों के लिए। ठीक है। तो इसमें देखिए साफ साफ इन्होंने बोला है कि 1 अप्रैल 2025 से 11 सितंबर 2025 के बीच का बना होना चाहिए। इस तारीख से ऊपर वाले मान नहीं होंगे, मतलब आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 से 11 सितंबर के बीच का बना होना चाहिए, और ये कंपलसरी। ठीक।
और दूसरा हम बात करेंगे एससी कास्ट वालों के लिए। तो इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 11 सितंबर 2025 से पहले का होना चाहिए, ठीक है ना। कोई सच मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन अगर आप चिंता कर रहे हो तो आप भी यही फॉलो अप करके यहाँ करवा सकते हो, ठीक है, लेकिन एज सच भी मेंशन नहीं करा गया है, ठीक है। और क्वालिफिकेशन की मैंने एक आपसे बात करी थी, ठीक है, तो ये आप देख लेना, वो मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। और एक चीज़ थोड़ा और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे सपोज करो कि हमारी इतनी वैकेंसी है, ठीक है, टोटल वैकेंसीज जो है हमारी, मान लेते हैं कि इतनी वैकेंसीज हैं आपकी, ठीक। अगर इस वैकेंसी में मान लो रिजल्ट जारी होता है और दो लोगों का पेज फंस जाता है, ठीक है ना। अगर मान लो लास्ट में सबका हो गया और एक कैंडिडेट रह गया, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में ये लोग आपका जो है मार्क्स, मतलब ग्रेजुएशन के मार्क्स हो गए, वो मैच करेंगे। अगर वो दोनों भी सेम हो जाता है तब फिर वो एज मैच करते हैं कि किसकी एज ज़्यादा है, तो इससे आपको इतना कोई लेना देना नहीं। आप लड़ रहे हो अपनी एक सीट के लिए, आपको उसके लिए लड़ना है। बाकी नोटिफिकेशन में जो जो ज़रूरी चीज़ें थी मैंने फटाफट आपको बता दी है, डॉक्यूमेंट से लेके हर चीज़ बताइए। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना।